वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग देखेंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या था फ्रेंड्स कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार नए जोश के साथ शुरू करते हैं अपने इस सीरीज़ को, जिसमें हम लोग घटनाचक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए देखते हैं। ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? विजयालय के द्वारा डाली गई थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट किसने था? राज प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। ठीक है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ये कोरोमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग में, मतलब भारत के ना जो ये जो एरिया है ना, इस साइड वाला, यहाँ पे फैला हुआ था, यहाँ पे। ठीक है। चोलों की राजधानी थी, देखिए चोलों की राजधानी तंजौर थी। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? इनकी प्रशासन ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। ठीक है। चोल प्रशासन किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, अभी आपको मैंने बताया। चोल युग प्रसिद्ध था ग्राम सभाओं के लिए। किस दक्षिण भारत राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल साम्राज्य में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी? चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल। कौन सा मध्ययुगीन भारतीय राज्य साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। ठीक है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह कहाँ हैं? ये है उत्तर मेरूर में। उरैयूर जो था वो सूती वस्त्र के लिए था। उत्तर मेरूर में ना इनके शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख कहाँ मिलता है? उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है। देखिए, पोन वारियम सोने के लिए था। एरी वारियम जो था वो पानी के लिए था। एरी मतलब पानी होता है, तो एरी वारियम पानी तालाब इससे संबंधित था। टोट्ट वारियम उद्यान के लिए प्रसिद्ध था, टोट्ट वारियम। और संवत्सर वार्षिक इसके लिए, वार्षिक डिटेल के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी एकदम स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्ति में प्रतिमाओं में देवाकृति है, प्राय चतुर्भुज है। आपको पता है चतुर्भुज है नटराज की मूर्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में सर्वश्रेष्ठम प्रतिमा रचना माना जाता है? ये नटराज को माना जाता है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी? नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? यह तभी चोल कला का उदाहरण है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? देखिए, दक्षिणा मूर्ति जो है ना शिव की प्रतिमा, ये इन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथ वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सही स्थिति में अपने दाएं कान में वो एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखो, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है ना कि पुरुषों का राइट हैंड सही माना जाता है और विमेन का लेफ्ट हैंड। तो इसलिए पुरुष जो है वो दाएं कान दाएं साइड में हो गए और महिलाएं बाएं साइड में हो गई। ठीक है। 72 व्यापारी जिन जिन चीन में किसके कार्यालय में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग वन के शासनकाल में भेजे गए थे। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? ये चोल प्रसिद्ध थे। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोलों के। ठीक है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, ये थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजेंद्र वन ने। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? ये दिया जाता है राजेंद्र वन को। ठीक है। इन्होंने पाल शासन को हराया था। किस चोल शासक को चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? देखिए, चोल प्रारंभ किया था राजा प्रथम ने
जो बढ़ा था राजेंद्र चोल के टाइम पे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग में विजय प्राप्त की थी। देखिए उत्तरी भाग पे राजराज प्रथम ने प्राप्त की थी और पूरे श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। चोल शासक राजा में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। ये प्राप्त अभी आपको बताया राजेंद्र वन ने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। ये कुलोत्तुंग वन थे, कुलोत्तुंग वन थे। ठीक है, परांतक वन के बहुत फेमस राजा थे, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कान कहा गया हम चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। ये स्टेटमेंट सही है। चोल शासकों ने मंदिर के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन पर आरंभ किया जिससे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है एरीपति। आपको बताया था एरी मतलब वाटर तालाब, तो उससे देखिए भूमि जिससे मिलने वाला अलग अलग ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, तो स्टेटमेंट सही हो गया। तनुयूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिया जाने वाला ग्राम, नहीं ये गलत है। ठीक, घटिका प्राय मंदिर के बाद के साथ संबंध विद्यालय, ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ये मनीग्राम या नाना देशी जो थे ना, वो विदेशी व्यापार से संबंधित थे। नाना देशी भी देखिए दोनों ही। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उससे व्यापार मार्ग था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। ये तगर था। अगला स्टेटमेंट है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्ष को हराया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ये थे चालुक्यों में। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसके में हुआ है। देखिए ये जो है ना, एहोल का उत्कीर्ण रवि कीर्ति ने जो लिखा है, इसी में कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है किसमें, पुलकेशिन द्वितीय के होल अभिलेख में, जिसे रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है, किस राज्य ने सिंघल द्वीप के 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था, के विरुद्ध भेजा था। किसने भेजा था, नरसिंह वर्मन वन ने भेजा था, नरसिंह वर्मन वन ने। ठीक है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द प्रयोग होता है काली मिर्च के लिए, यवन प्रिय काली मिर्च। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। हल्बी जो है एक आर्य भाषा है। ठीक है, अगला शब्द तोलाकपियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। तोलाकपियम तो व्याकरण संबंधित व्याकरण बुक है। संगम साहित्य में तोलाकपियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। संगम साहित्य तोलाकपियम कार्य है व्याकरण पर। शिलप्पदिकारम के लेखक थे इलांगो अडिगल। ठीक है, देखिए तिरुकुरल जो है वो है एक दर्शन 2, तोलाकपियम है व्याकरण 4, शिलप्पदिकारम है एक प्रेम कथा और मणिमेखला है एक वणिक कथा। 2413 CD हो जाएगा आंसर। ठीक है, शैव संत के लेखक के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। इस प्रयोग संग्रह का क्या नाम है। यह तिरुमुराय जो है शैव संतों का, इसे ही 5वां ग्रंथ माना जाता है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी। देखिए अलवारों की संख्या थी 63 और नयनारों की संख्या थी 63 और अलवारों की संख्या थी 12। देखिए 12 इसी में लिखा है तो 12 से 12 हो गया। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। क्या है स्टेटमेंट सही है। संगम कविता में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, नहीं ये गलत है। वर्ण का सामाजिक विवरण संगम कवियों को ज्ञात था, ये स्टेटमेंट सही है। संगम कविताओं के में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं, ये गलत है। और संगम साहित्य में जादुई ताकतों का संगत बताया गया, ये भी गलत है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों के में भारत तथा रोम के घनिष्ठ संबंध व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की उदाई से मिलती है। ये मिलती है अरिकामेडू से। ठीक है, पूर्वी भारत अरिकामेडू जो है पूर्वी पुडुचेरी के पास था। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संबंध कौन थे। अरिकामेडू थे, अरिकामेडू। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडू के नाम से द परिप्रेस ऑफ अरिथ्या सिंह के लेखक को ज्ञात था। ये थे अरिकामेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी। अरिकामेडू से प्राप्त हुई थी। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एम दोनों तरफ हथेदार, यही प्राप्त हुआ था अरिकामेडू से। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख संगम साहित्य में, जबकि कदम्बों का उल्लेख नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? देखिए, चोल, चेर, पांड्य तो थे, और तो कौन नहीं था? पल्लव नहीं था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? देखिए, कुरल जो है ना वो तमिल भाषा में है। अगला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद कहा गया है? लघु वेद किसे कहा गया है? लघु वेद कुरल को कहा गया है। ठीक है, कौन सा एक संगम कविताओं को यथावर्णित वटकीरुत्तल की प्रथा को स्पष्ट करता है? वटकीरुत्तल युद्ध में पराजित राजा को आमरण अनशन का अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, ये होता है यथावर्णित वटकीरुत्तल को कहा जाता है क्या? कि जो पराजित राजा है ना वो आमरण अनशन द्वारा खुद को मृत्यु कर मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे? ये लेखक है आपके कम्बन। ठीक है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के विरुद्ध सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ये स्टेटमेंट सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अधिक प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जातीय अधिक्रम को स्वीकार करते थे। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है, दोनों सही है। ये जो है ना लिंगायत, ये मानते हैं कि सब लोग जिंदगी क्या नाम शिव के रूप है और मरने के बाद शिव में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था होता है लिंगायतों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य। देखिए, देवगढ़ है, आपको ये तो पहले से बहुत दिनों से बता रहा हूँ मैं। चंदेल का खजुराहो है, ये भी आपको पता है। चालुक्यों का बादामी है और पल्लवों का पन्नकल है। 4312। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये निगम होता है, देखिए, मणिग्रामम विदेशी से संबंधित था ये। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। देखिए, तक्कोलम का युद्ध था चोलों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। ठीक है, जिसमें कृष्ण तृतीय ने कुलोत्तुंग वन को हराया था। परांतक वन को हराया था। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? इसको समाप्त किया था बगले काफूर ने। ठीक है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए व्याख्या था? अभी आपको बताया, उरैयूर जो था वो कपास के लिए विख्यात था। उंदियन जिरल किस वन से संबंधित है? उंदियन जिरल जो है वो चेर वन से संबंधित है। उंदियन जिरल किससे संबंधित है? चेर वन से। पांडेय राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी कही जाती थी? वेंगी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम पट्टन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए उत्तर से। देखिए, तो जो टोंडी और मुसिरी है ना, ये दोनों पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर कौन सा? टोंडी और मुसिरी, मतलब ये इस साइड, आपके भारत के इस साइड में बात हो रही है। ठीक है ना। निम्नलिखित प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम पुहार और मुशीरी किस रूप से विख्यात है? ये तो पत्तन है, वो बताया मुशीरी, अभी आपने देखा मुशीरी जो था वो पत्तन है। अगला क्वेश्चन है, कोन को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। कोन को और मन्नन। तृतीय संगम हुआ था, कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। ठीक है, मदुरई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? ये अगस्त ऋषि थे। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य। देखिए, चालुक्यों का बादामी हो गया, पल्लवों का पल्लवों का जो है वो कांचीपुरम हो गया, हर्ष का कन्नौज हो गया और पांडवों का मदुरई हो गया। 3-4 हर्ष का जो है कन्नौज हो गया और इसका 3-4-2-1 ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। ठीक है, ये जो प्रतिहारों का जो उदय हुआ था ना वो 836 ईसा के ईस्वी के अराउंड था। 836 ईस्वी के अराउंड। ठीक है, महेंद्र वन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। देखिए, महेंद्रवतम थे, ये थे ना, ये सिंह विष्णु के बाद के थे। तो इनका जो टाइम था ना ये करीबन आप मान लीजिए 600 से 630 के बीच में था। 600 से 630 के बीच में। ठीक है, अगला, प्रांतम वन द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना। प्रांतक वन ने की थी स्थापना 907 ईस्वी के अराउंड। ठीक है, अच्छा, पाल राजवंश की स्थापना की गई थी, ये की थी 750 के अराउंड। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया 2, 4, 1 और 3।
2, 4, 1 और 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6ठी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित थी? देखिए 6ठी से 12वीं शताब्दी तक की बात हो रही है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है पूछा है। तो चेर का जो पुदुचेरी है ना, वो इस टाइम पीरियड का नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल के दृष्टिगत रखते हुए कालानुक्रम विकसित कीजिए। देखिए सबसे पहले हुए महेंद्र वर्मन, आपको बताया। फिर आपके हुए नरसिंह वर्मन, तो 4, 2 तो आपके इसी तरह हो गए, ठीक है। फिर हो गया परमेश्वर वर्मन 1 और 3, तो 4, 2, 1, 3 हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। महेंद्र वर्मन थे 600 से 630, नरसिंह वर्मन थे 630 से 638। इन्होंने लिखा था कौन सा? मत्तविलास प्रहसन, ठीक है। परमेश्वर 1 जो थे वो 670 से 700 और नंदी वर्मन थे 731 से 795, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन के भारत के संबंध के बारे में लिखा है? ये मतवालिन ने लिखा है। किसके? चालुक्यों के टाइम पे। किस राज्य, देखिए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ह्वेनसांग जो है वो आपका मान लीजिए हर्ष के टाइम का था। इत्सिंग भी उसी आसपास था, तो आपका आंसर हो जाएगा मतवालिन ने। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? देखिए उत्तर भारत में चालुक्यों ने शासन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसी एक राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ये थे आपके चालुक्य राजा कुमारपाल। कुमारपाल ने सबको काशी भेज दिया था पशु बलि पर रोक लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राजवंश राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? ये मोटुपल्ली था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस वंश में राजा ने रोम राज्य के एक दूत के 26 ईसा पूर्व में भेजा था? किन्होंने भेजा था? ये भेजा था आपके पांड्यों ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किससे स्थापित की थी? अभी हमने देखा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये चेर। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई हो गया। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल हो गया। महाकाल मंदिर उज्जैन हो गया और बेलूर मठ हावड़ा हो गया। 2, 1, 4, 3 CB हो गया आंसर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक पर द्वार क्या कहलाते थे? ये गोपुरम कहलाते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।